हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यार, देखो फटाफट से आपके प्रीति मैडम ने आपके लिए मस्त तरह से एक चार्ट नोट्स बना के पूरा चैप्टर इसमें कवर कर दिया है, सिर्फ ये कुछ 4 कॉलम्स में। हम 4 कॉलम्स, इधर तो 3 ही दिख रहे हैं। ये रुको रुको, अभी तुमको चौथा दिख जाएगा। अभी दिख गया चौथा। ये 4 कॉलम में तुम्हारा पूरा रिमेनिंग जो चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। कल हमने क्या क्या देखा था, वो क्विकली सारी चीजें रिवाइज करते हैं। वेयर इज माय कल क्या क्या देखा, एक बार क्विकली सारी चीजें रिवाइज करते हैं। ऑलराइट, कल हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा। परफेक्ट कंपटीशन के लिए 2 ऑप्शंस आपको बताए थे। एक तो आपको मेमोरी टेक्निक बताई थी और एक आपको लॉजिकली सोचना बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं। उसके बाद में हमने बोला था कि भाई क्या बोलते हैं, जो प्राइस है वो सिंगल है, वो आप डिसाइड नहीं करते हो, यू आर द प्राइस टेकर्स। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, तुम जिसको आना है आओ, सामान बेचो, नहीं बेचना है जाओ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, सब हर एक के पास में होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मुझे बताओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हर किसी के पास में होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, हर कोई एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचेगा? ऐसा हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक ही प्राइस बोला तो तुरंत माइंड में ये वाला पॉइंट भी क्लिक हो जाना चाहिए कि सिंगल प्राइस है। क्यों? क्योंकि प्राइस टेकर्स है। ठीक है, खुद का प्राइस वो लोग डिसाइड नहीं करते हैं, जो उनको फर्म बोलती है, जो उनको इंडस्ट्रीज बोलती है, वो लोग वाला प्राइस लेते हैं और उस प्राइस पे बेचते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सिंगल प्राइस बोला तो आपको एक और पॉइंट ध्यान में आ जाना चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि परफेक्ट नॉलेज रहेगा यहाँ पे आपको मार्केट का, और परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ऑलराइट, सो दीज वर योर 8 पॉइंट्स। प्लान्स फ्री हो करके हमने एक कोड डेवलप करके इस तरह से किया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक अगले टॉपिक की। बात करते हैं और उसमें देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। गाइस, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ऐसा कंपटीशन जो परफेक्ट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा कंपटीशन जो परफेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा कंपटीशन जो परफेक्ट है, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, सिंगल प्राइस है, उसके बाद में परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसके बाद में सिंगल प्राइस है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। ये सारी जो भी बातें आपने बोली थी, ठीक है, सिंगल प्राइस बोला तो प्राइस टेकर भी आ जाना चाहिए, नो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो वो सारी बातें आपने बोली थी परफेक्ट कंपटीशन में। अगर ये सारी बातें नहीं हैं तो वो जो कंपटीशन हो जाएगी वो तुम्हारी इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगी ना यारो। अगर ये सारी बातें नहीं हैं तो जो कंपटीशन बनेगा वो इम्परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। एंड ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन जो था वो एक इमेजिनरी सिचुएशन था, वो एक आइडियल सिचुएशन था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि प्राइस कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम, कुछ, बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ अ कम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कुछ फीचर्स तो होते हैं गाइस उसमें कम्पिटिटिव मार्केट के, लेकिन सारे फीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, सारे फीचर्स नहीं होते हैं कम्पिटिटिव मार्केट के। चलो आ जाओ इधर अभी। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ऐसा कंपटीशन जो परफेक्ट नहीं होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। सिंपल सा बात है यार, बहुत ही सिंपल सा बात है। अब इसके 3 टाइप है, पहला वाला टाइप है मोनोपली, है अपनी। दूसरा वाला टाइप है ओलिगोपोली, बताती सारी चीज़ें बताती। तीसरा वाला टाइप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बच्चे बोलते कंफ्यूजिंग है, बट मुझे तो नहीं लगता यार कंफ्यूजिंग है। आप मुझे बताना आपके लेक्चर्स होने के बाद में कि क्या आपको इन तीनों के फीचर्स लर्न करने में कोई कंफ्यूजन लगता है क्या? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी। ऑलराइट, चलो आ जाओ। 100% ध्यान देंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि एक क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिखना है इसका। ठीक है, 8 मार्क के लिए, एवी नहीं, 4-5 मार्क नहीं, 8 मार्क के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ना नोट से बाद में करेंगे, पहले अपन अपनी इससे करेंगे। जब बात आती है मोनोपोली की, सी देखो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपको ध्यान में आ रहे होंगे। दीज आर पॉइंट्स ऑफ योर परफेक्ट कंपटीशन। ये किसके पॉइंट्स से पता है? क्यों मुझे परेशान करता? परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट से।
perfect competition. All right. Just a second. अरे ए भाई आजा। हाइट, हाँ आ गया आ गया आ गया। चलो आ जाओ। ये जो पॉइंट थे ये थे आपके परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है। ओके, अब जो पॉइंट्स पढ़ रहे हो ये है आपके पॉइंट जो है मोनोपोली के। नोटबुक में ठीक इसी तरह से चार्ट बनाओगे जिस तरह से मैंने आपको बना कर दिया है, ठीक इसी तरह से बनाओगे, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल करो, बाद में चार्ट वार्ट बनाओगे, ठीक है। ओके गाइस, ये मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है हमारे रेलवे में। ये जो सेक्टर है इसमें किसी को भी चॉइस नहीं है, ठीक है, अकेला, मतलब आप पूरे इसमें इंडिया लेवल पे बोलोगे, ठीक है, आप अपने जो गवर्नमेंट है रेलवेज में, रेलवेज को बनाना, रेलवे से जो भी इनकम वगैरह होती है वो कलेक्शन करना, उस पर कुछ जो प्राइसेस वगैरह है वो अलग अलग चार्ज करना, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है? यस और नो बोल सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट की क्या है? मोनोपोली है इस चीज में, ठीक है। ओके, अब मोनोपोली बोला तो थोड़ा सा अगर हम लोग रेलवे के बारे में ध्यान रख, अब रेलवे का एक कंसेप्ट लेना और उसके हिसाब से पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। माइंड में एक रेलवे का एग्जांपल होना चाहिए, सारे आंसर सारे पॉइंट्स उसके अंडर में होना चाहिए। मुझे बताओ, सिर्फ एक सिंगल बंदा है सेल करने वाला, बायर्स तो भाई बहुत सारे हैं, बायर्स का अब तो बात भी नहीं करना, सेलर कितने हैं? एक अकेला सेलर है, कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? एक सिंगल सेलर है, ओके। कंप्लीट कंट्रोल है उसका मार्केट के सप्लाई पे, कंप्लीट कंट्रोल है उसका मार्केट के सप्लाई पे, प्राइस अलग अलग चार्ज करता है, वो छोटे बच्चों के लिए अलग, चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए अलग चार्ज करता है, जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए अलग चार्ज करता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टिकट बनती है, याद आ रहा है या नहीं? जो हैंडीकैप्स होते हैं उनसे वो लोग प्राइस अलग चार्ज करते हैं, हैंडीकैप्स के लिए अलग प्राइस चार्ज करते हैं, याद आ रहा है? यस, ओके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्राइस को अलग अलग कर सकते हैं, सबसे प्राइस अलग अलग वो लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बैरियर्स है यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आपको फ्री एंट्री नहीं है। अच्छा एक मिनट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, इट मीन्स आप जब अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो, इसका मतलब तो ये बात हुई कि भाई आप ही प्राइस मेकर हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ही प्राइस मेकर हो। अरे यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? बता दो मुझे फटाफट से। गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, वो हैंडीकैप से अलग चार्ज करता है, 50% चार्ज करता है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा और डिस्काउंट वगैरह है, एडल्ट को तो भाई नो डिस्काउंट है, ठीक है, चिल्ड्रन को फिर वापस से थोड़ा सा डिस्काउंट है, 1 साल से आई थिंक कुछ नंबर ऑफ ईयर्स है उनका कि इतने बच्चों को इतना % डिस्काउंट रहेगा कुछ टिकट्स में, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस बनाता है और वो प्राइस आपको फॉलो करनी होती है, कुछ भी रटा नहीं रही हूँ, स्टोरी के बहाने सारी चीजें करवा के दे रही हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा क्या कोई भी आके रेलवेज अपनी बना सकता है? नॉट अलाउड, रेलवेज डिफेंस सेक्टर नॉट अलाउड, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बैरियर है। लाइसेंस मतलब क्या? लाइसेंस आया मतलब क्या? अरे अगर तुमको किसी की परमिशन लगती है इट मीन्स वहां पे बैरियर है, तुम अपने मनमर्जी से रेलवे नहीं उगा सकते हो, यस और नो, नहीं खोल सकते हो कि नहीं ये हमारे रेलवे है, ये हमारे ओनली लेक्चर्स की रेलवे, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे बैरियर्स है, वहां पे लाइसेंसिंग वगैरह रिक्वायरमेंट है, वहां पे अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 5th पॉइंट डन। पहला पॉइंट सिंगल सेलर,
कंप्लीट कंट्रोल रहेगा उसका मार्केट पे, अलग अलग लोगों से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब प्राइस मेकर भी, इसका मतलब बैरियर है एंट्री का। समझ में आया? क्योंकि मोनोपोली है ना रे, वो चाहेगा ही नहीं, गवर्नमेंट चाहेंगी ही नहीं कि ये जो सेक्टर है ये किसी और के हाथ में हो। समझ में आ रहा है? और इसका कोई, अगर मैं एक अकेला ही बंदा हूं बेचने वाला, आप समझो गवर्नमेंट के पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ, अगर गवर्नमेंट एक अकेला ही बंदा है बेचने वाला, तो मुझे एक बात बताओ ना कि क्या उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा? जब दूसरे लोग बेच ही नहीं सकते तो क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा? अरे यार, सब्स्टिट्यूट तो तब निकलेगा जब आप अलाउ करोगे हमें, जब आप रिलायंस कंपनी को रेलवे बनाने के लिए अलाउ करोगे, जब आप टाटा कंपनी को रेलवे बनाने के लिए अलाउ करोगे, तब आपको सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। बट सर गवर्नमेंट जी, आपने ये सेक्टर तो अपने ही हाथों में रखा है, तो काय का क्लोज सब्स्टिट्यूट? समझ में आ रहा है पॉइंट? 6 पॉइंट डन, 6 पॉइंट डन लिया एवरीवन? यस, ओके। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अरे कौन सी फर्म, कौन सी इंडस्ट्री, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो अब थोड़ा सा टेक्निक देख लो यहाँ पे। परफेक्ट कंपटीशन में कितने पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में? 8 पॉइंट्स है। मोनोपोली में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 7 पॉइंट्स। ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, मोनोपोली में कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या रेलवे को याद करके, रेलवे का मैंने जब एग्जाम्पल लिया तो क्या मुझे सारे पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं क्या? रेलवे, मोनोपोली में रेलवे का एग्जाम्पल है, ओके। सिंगल सेलर है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, प्राइस डिफ्रेंशिएशन है, प्राइस डिफ्रेंशिएशन है मतलब प्राइस मेकर भी है। और जब तुम ही सारी चीज़ें करो तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का तो सवाल ही नहीं है। ओके, कितने पॉइंट्स आपने? 3 या 4 हुए? कितने हुए? 3 हुए ना? हाँ। उसके बाद में किसी और को रेलवे, अपनी खुद की रेलवे चलाने का ये नहीं है, मतलब बैरियर है एंट्री का। और कौन से पॉइंट्स हैं? और कौन से पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं यार? पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट का ही है, तो सेकेंड वाला पॉइंट भी हो गया अपना, कंप्लीट कंट्रोल है उसका मार्केट पे। और लास्ट में क्या बोलोगे? फर्म का इंडस्ट्री में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब फर्म भी एक ही है, इंडस्ट्री भी एक ही, सब कुछ गवर्नमेंट बैठा है। ठीक है, डन एवरीवन, क्लियर? अभी तुम लोग बोलोगे यार मैडम रेलवे का सब्स्टिट्यूट है ना, बस है, ठीक है, वो क्रेन्स वगैरह है, वो अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेलवे जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करता है, क्या तुम्हारा वोल्वो का बस या तुम्हारा एसटी बस उतने पैसेंजर्स को कैरी करता है क्या? क्या तुम्हारा रेलवे उतने, मतलब क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल बसेस होती है, ठीक है, कोई भी सबसे बड़ी वाली बस भी रहने दो, क्या रेलवे जितने नंबर ऑफ लोगों को कैरी करता है उतना तुम्हारा वो बसेस वगैरह कैरी करती है? ट्रक कैरी करेगी? ट्रक भी ले लिया तो भी नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहे हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। डन 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 डन। रेलवे का एग्जाम्पल से सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं? यस और नो? तोड़ पक्का से पॉइंट्स लिख कर आएंगे। पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे मतलब लिटरली ऐसे बोलते हैं कि मैम यार 5th वाला चैप्टर तो, अरे 5th वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ पॉइंट्स कर ले सब खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। एक काम करते हैं, मैं आपको बाकी के पॉइंट भी करवा दूं क्या? तो थोड़ा सा लिंक लगी रहेगी। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर बात आती है ओलिगोपोली की। अब बात आ रही है किसकी? बात आ रही है ओलिगोपोली की। गाइस ओलिगोपोली जहां पे बोला ना, आप ऐसे एग्जांपल माइंड में रखो, जियो, एयरटेल, मतलब यहाँ पे कुछ ही सेलर्स होंगे, फ्यू सेलर्स होंगे, मार्केट में कुछ ही लोग होंगे। ये किसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग? ओलिगोपोली के, ओलिगोपोली के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मोनोपोली पढ़ा है, यहाँ पे ओलिगोपोली, यहाँ पे पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑल राइट, ठीक है। ओलिगोपोली में अभी 100% फोकस अपना ओलिगोपोली में रखना। सारे पॉइंट तुरंत के तुरंत लर्न हो जाएंगे अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश की तो। यहाँ पे एग्जांपल होने चाहिए आपके, जैसे टोयोटा, ऑडी, ये सारी जो कार्स हैं, ठीक है, या जियो है, एयरटेल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में ना, मुझे बताओ क्या तुम्हें कुछ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज है वो कितनी हैं? गिनी चुनी कितनी हैं? ऐसे नाम हम उंगलियों से गिन सकते हैं। और नंबर ऑफ शॉप्स कितने हैं? नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल कंपनीज, ये सारी कितनी है? जो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग करती कितनी है? मैम लाखों है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, टेलीकॉम की, तो दो, मतलब गिनती के कुछ 8-10 कंपनी थी माइंड में आती है? यस और नो?
जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वोडाफोन आइडिया, तो ये हो गए थे, मर्ज हो गए थे, और भी कुछ कंपनी थे, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे यहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे? बायर्स तो हमेशा लार्ज ही रहेंगे रे भाई। जब बायर्स लार्ज है तो उनकी बातें नहीं करने का भी यहाँ पे, ठीक है। फ्यू सेलर्स होंगे। वापस से एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, फ्यू सेलर्स हैं, यस और नो? ओके। अब ये जो जियो है ये बहुत बड़ी है, एयरटेल उसके कंपेयर में छोटी है, वोडाफोन जो उसके कंपेयर में और छोटी है, जो दूसरी कंपनी है टेलीकॉम वाली आइडिया मान लो, ठीक है, तो उसकी वो और छोटी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फर्म के पास में सेम पैसा है, सेम शेप है, सेम साइज है, सब उतनी ही बड़ी है, उतनी ही तगड़ी है, ऐसा नहीं होगा। वापस से पहला पॉइंट क्या बोला अपन ने? एग्जाम्पल से सारे आंसर याद आएंगे, एग्जाम्पल से सारे पॉइंट्स याद आएंगे। जियो एयरटेल की बात करते हो तुम, जियो एयरटेल की बात करते हो, हाँ जी मैडम, मतलब फ्यू सेलर्स है, ओके। इसका मतलब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है फर्म्स में, फर्म्स के साइज में, शेप में, ये सारी चीज़ों में। इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्यों मैडम? अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि अगर जियो ने वापस से कोई धमाका डाल दिया ना तो इधर एयरटेल वाली कंपनी हिल जानी है, समझ रहे हो? यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, एक दूसरे के राइवल्स बैठे हैं, ये लोग एक दूसरे के राइवल्स बैठे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे जियो ने पहले भी हिलाया है सबको, ये सर नो, सारी कंपनीज को मजबूर कर दिया था प्राइसेस रिड्यूस करने में। कितने केसेस गए थे उधर कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग चल रहा है, ये मार्केट को ये सही नहीं है कंपटीशन एक्ट के तहत, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सारे केसेस जियो ने जीते एंड फाइनली ये एयरटेल कंपनीज को अगर सरवाइव करना था तो इनको भी अपनी प्राइसेस कम करना पड़ा, समझ में आ रहा है? जियो के जो प्लान्स आए थे आई थिंक 349 समथिंग पे, अरे याद आ रहा है? यस और नो? तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोल दूं कुछ सेलर्स हैं, सेकंड पॉइंट मैं बोल दूं कि सबके ये जो कंपनी देंगे शेप साइज वगैरह अलग होंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, फ्यू सेलर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, फ्यू सेलर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स। उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी बहुत है ये दुनिया में, बिकॉज गिनती के आठ ही कंपनीज होंगी, ठीक है। तो ये 8 कंपनीज में से कोई भी किसी के साथ मान लो मर्ज हो गई, ठीक है, मान लो ये 3-4 एक तरफ हो गई और ये 2 एक तरफ हो गई, तब तो ये 2 की बैंड बज गई, समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं पॉइंट अनसर्टेनिटी का? ओके। इंटरडिपेंडेंस है। अब यार ये इंटरडिपेंडेंस कैसे हो गया मैडम? इंटरडिपेंडेंस इन प्राइस, इंटरडिपेंडेंस इन प्राइस मतलब जब जियो ने प्राइसेस कम की थी तो मजबूरन एयरटेल को भी, बाकी कंपनीज को भी प्राइसेस कम करनी पड़ गई थी, समझ में आया क्या? एंट्री बैरियर्स है, हर किसी को फ्री में, मतलब कोई भी आके अपनी ये मोबाइल कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकता, कोई भी आके अपना क्या बोलते हो आप, ये स्टार्ट नहीं कर सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, टेलीकॉम में नहीं एंटर हो सकता। क्यों? अरे बाबा लाइसेंस लगता है, हैवी सारा लाइसेंस लगता है, ठीक है। तो एंट्री बैरियर्स है, यहाँ लिख कर दिया मैंने, यहाँ पे लाइसेंस है। और साथ ही साथ अगर एडवर्टाइजिंग अगर ये कंपनी ने तोड़ कर दिया ना, इसमें से किसी भी कंपनी ने भारी का एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्चा कर दिया, अरे तुम्हारे राइवल्स की तो बैंड बज गई। मैम ऐसे क्यों बोला? अरे मान लो अगर जियो ने सिर्फ ऐड करना है कि 250 रुपये में अभी मान लो 2 GB मिल रहा है, 250 रुपये में 2.5 GB मिल रहा है, चलो 2.5 GB पर डे, ऐसा टूटेगा ना मार्केट, ऐसा मतलब ये जो राइवल्स है ना ऐसे ये हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो कोई भी कंपनी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने आप को बड़ा बना सकती है। कोई भी कंपनी यहाँ पे, ये जो भी जितने भी टेलीकॉम कंपनी थे, इसमें से कोई भी एक कंपनी अगर हैवी एडवर्टाइजिंग का फायदा उठा के दूसरे के मार्केट को टेक ओवर कर सकती है, दूसरे के मार्केट को टेक ओवर कर सकती है, समझ में आ रहे पॉइंट? डन डन डन। मैम फिफ्थ पॉइंट फिर से बताओ। फिफ्थ पॉइंट एंट्री बैरियर, एंड यहाँ पे भी देखो ना बेटा, यहाँ पे भी साक्षी, यहाँ पे भी तो एंट्री बैरियर था ना, यहाँ रेलवे में भी किसी को भी आके अलाउ नहीं था, यहाँ पे भी किसी को भी अलाउ नहीं है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास में परमिशन है, जिसके पास में सारी फॉर्मेलिटी सारी चीज़ें सब फुलफिल है, उन्हीं के पास में होगा, समझ में आ रहा है? ओके चलो वापस से एयरटेल कंपनी, सिर्फ नाम से ही सारे एग्जाम्पल से पॉइंट्स याद आने चाहिए। वापस से मेरा अपना एक ही पर्पस है यार, आंखें बंद करो, ऑनेस्टली आंखें बंद करो और थोड़ा सा सोचो। एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, फ्यू सेलर्स है, फ्यू सेलर्स है, उसके बाद में फ्यू सेलर्स है, तो जो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी बहुत बड़ी, एक कंपनी बहुत छोटी, मतलब नो यूनिफॉर्मिटी इन फर्म,
नो यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, ठीक है, जो फर्म्स है उसकी यूनिफॉर्मिटी में लैक हो सकता है, ओके, सेकेंड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे हो सकता है प्राइस में, क्योंकि अगर एक ने कम कर दी तो दूसरे को मजबूरन कम करना पड़ेगा। एंट्री बैरियर है कि ऐसे ही फ्री में किसी को भी अलाउड नहीं कि आ जा रे भाई, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था, आ जा, बिजनेस चालू करना, आ जा, नहीं करना जा, चले जा, हाँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3-4 पॉइंट हो गए अपने। और क्या पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे कितने पॉइंट थे, यहाँ पे 6 पॉइंट है, मतलब 8 7 6, 8 7 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में 8 थे, मोनोपोली में 7 थे, उसके बाद में 6 है, ओके। इंटरडिपेंडेंस हो गया। उसके बाद में क्या हो सकता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपन मस्त वाला कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद वाले पॉइंट्स क्यों याद नहीं है, एक मिनट वापस से रिकॉल करें, क्या पॉइंट्स याद नहीं आ रहे कुछ। एक पहला वाला तो हो गया कि फ्यू सेलर्स होंगे, लैक ऑफ क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, उसके बाद में इंटरडिपेंडेंस है प्राइस में, उसके बाद में ये था ना यार, क्या था, बोलो बोलो बोलो, एंट्री बैरियर्स थे, उसके बाद में एडवर्टाइजिंग। 5 पॉइंट तो हो गए, सिर्फ छठवा याद नहीं आ रहा है। छठवा क्या था, पॉइंट माइंड में है लेकिन याद नहीं आ रहा, पॉइंट माइंड में है, याद नहीं आ रहा। ऐसे मोमेंट पे बात आती है आपके मेमोरी टेक्निक की, ऐसे मोमेंट पे चाहिए होती है मेमोरी टेक्निक। मैं वापस से बोल रही हूँ, आई एम नॉट कन्विंसिंग यू ऑल यार कि तुम्हें मेमोरी टेक्निक से पढ़ना है, बट प्लीज़ मेरी बात मानो और दोनों मेथड से पढ़ के जाओ, क्योंकि आपकी मैडम अगर आपको दोनों मेथड देती है और उतनी ही जान डाल के दोनों मेथड से एकदम फ्लो में आंसर लर्न करवाती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। देखो अभी कभी देखो आप, एक आधा पॉइंट तो ऐसा होगा, आप आंखें बंद करो, आपसे भी होगा कि आप भूल जाओगे, समझ रहे हो। लास्ट पॉइंट था आपका अनसर्टेनिटी, याद आया, लास्ट पॉइंट क्या था आपका, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आई एम जस्ट कन्विंसिंग कि दोनों मेथड से पढ़ के जाना है, ठीक है। मेरा काम है आपको हर एक जगह, जहां जहां गिरोगे, गिरने से पहले ही मैं आपको उठा दूं, गिरना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलो आ जाओ, बोलो मुझे सारे पॉइंट समझ में आए। फ्यू सेलर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फर्म्स, उसके बाद में अनसर्टेनिटी आती है, उसके बाद में इंटरडिपेंडेंस होता है उनका प्राइस में, एडवर्टाइजिंग, एंट्री बैरियर्स, दैट्स इट, डन 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 डन, पक्का से। एक मिनट, किस बच्चे ने बोला फोर्थ पॉइंट, दिव्या बोलती है फोर्थ पॉइंट। दिव्या, इंटरडिपेंडेंस इन प्राइस मतलब जैसे जियो ने जब प्राइसेस कम की थी, ठीक है, जियो ने क्या किया था, जियो ने पहले 349 रुपीज़ में पूरे महीने भर के लिए एयरटेल कंपनीज, वोडाफोन कंपनीज 1 GB डेटा देती थी महीने भर के लिए। जियो आया और जियो ने एक दिन का 1 GB देना शुरू किया, एक दिन का, जो तुमको महीने भर में मिलता था वहां पे 1 GB। अरे और तो फ्री कॉलिंग, फ्री SMS, समझ रहे हो। उनको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पता था, उनको ये पता था कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दी जाए ना, उसका यूज़ बहुत कम होगा। अल्टीमेटली एट द एंड हम ही लोग विन विन सिचुएशन में रहेंगे। देखो ना, शुरू का साल भले जियो कंपनी को लॉस हुआ होगा, दूसरा साल भले लॉस हुआ होगा, क्योंकि गांव वालों को अगर मिल गया इस तरह से नेट वगैरह, तो वो रात रात इस तरह से। लेकिन आज की डेट पे कोई इस तरह से, सबका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। पहले क्या एटीट्यूड था, अरे भाई मेरा 50 MB बचा है, मेरा 500 MB बचा है, लो पापा आप यूज़ कर लो मामा आप यूज़ कर लो, ले भाई तू यूज़ कर ले, लेकिन अगले दिन मेरे को भी दे देना अगर तेरा बचा तो। मतलब इस तरह से एक एटीट्यूड होता था, ठीक है। या फिर तुरंत से नेट ऑन किया, फटाफट से मैसेजेस आ गए व्हाट्सएप में, फिर तुरंत नेट बंद कर दिया, इस तरह से एटीट्यूड होता था। अब अरे दिन भर नेट चालू रह जाए, क्या फ़र्क पड़ना है, यस और नो। तो ये जियो कंपनी के कारण हुआ कि जियो ने जब प्राइसेस कम की, दूसरी कंपनी को फोर्स कर दिया प्राइस कम करने के लिए। इसका मतलब एक कंपनी के प्राइस कम करने का इंटरडिपेंडेंस है, इसका प्राइस इस पे इंटरडिपेंडेंस है। समझ में आ रहा है दिव्या, समझा, यस, ओके। लास्ट पॉइंट आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब मैडम, अरे मतलब वो तुम्हारा ये जो है ना, ऐसे गुड्स जो एकदम सिमिलर दिखते हैं, ऐसे गुड्स जो एकदम सिमिलर दिखते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं मैम। मतलब अरे जैसे कोलगेट, वो डाबर लाल, आपका मिसवाक, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। वो क्या सेंसोडाइन, उसके बाद में बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, ओके। पतंजलि का भी है अभी तो, दंतकांति, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो सिमिलर है, ठीक है, दे आर एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, वो एकदम क्लोज, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज है।
एकदम मिलते जुलते सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट बोला क्या? नहीं, क्या बोला है? क्लोज सब्स्टिट्यूट। यार ये तो एकदम उसकी जैसी दिखती है, मतलब क्या बोल रहे हो आप? क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ओके। बोलते हैं ना वो कौन थे अभी अपने ये था ना यार, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो कॉमेडियन कौन है? कपिल शर्मा। हाँ, कपिल शर्मा के शो पे एक अब वो एक्टर का नाम याद आना चाहिए तुम्हारी मैडम को, मतलब दिन भर बुक्स में रहती तो उनको तो एक्टर का नाम भी याद नहीं। रणवीर सिंह का एक हमशक्ल आया था, क्लोज सब्स्टिट्यूट था वो उसका, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं था। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स ही बहुत है आपको सारी चीज़ें समझ में आने के लिए। डन, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ओके। चलो यार गाइस, मुझे एक बात बता दो ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? कोलगेट, क्लोजअप, ये वो वगैरह वगैरह, क्या होता क्या है मैम? लार्ज नंबर, फेयरली लार्ज नंबर, लगभग काफी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ऐसे फ्यू नहीं होते, इसकी तरह फ्यू नहीं होते, 8-10। हाँ, मोनोपोली की तरह एक ही। हाँ, मोनोपोली याद आ रहा है? रेलवे कंपनी सिर्फ अकेला, गवर्नमेंट याद आ रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट लिख कर मत आना, सिर्फ एग्जाम्पल माइंड में लिख के सारे पॉइंट लिख कर आना, ठीक है, ओके। यहाँ पे इनकी तरह एक अकेला सेलर नहीं, यहाँ पे फ्यू सेलर। हाँ, यहाँ पे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। समझ में आया? डन, 2 पॉइंट डन, ओके। आपको खुद को पता है कोलगेट, लाइक मेरे फैमिली में भी, लाइक माई फादर इन लॉ, ही इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कोलगेट, मतलब उनको वही चाहिए। और दूसरी तरफ एक फैमिली मेंबर है कि भाई वो बोलते नहीं मुझे तो वो डाबर लाल ही चाहिए, ठीक है। देन आई एम मिसवाक, मुझे कभी ये कभी वो, मतलब मुझे ऑल इन वन सारी चीज़ें चलती है, मुझे वैसे कुछ नहीं, कभी इससे बोर होगी तो ये, कभी से, मतलब सारी वैरायटीज है घर में, तो क्या करने का ना, ठीक है। आप समझ रहे हो? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाते हो, पर्टिकुलर एक ब्रांड से। समझ रहा है? कंसेप्ट समझा क्या? यस। अरे कहाँ गए हो? हाँ जी, हाँ आ जाओ। अच्छा, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कल को तुमको भी कुछ बेचना है आ जाओ, नहीं बेचना है जाओ, चले जाओ। फ्री एंट्री एग्जिट, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। इसका मतलब तो ये है, एक मिनट, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, मतलब कोलगेट है और क्लोजअप है, इसका मतलब तो है कि प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। आप बोल रहे हो क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जैसे टी एंड कॉफी? नहीं, आप क्या बोल रहे हो? क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल रहे हो। मतलब ये भी प्रोडक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डाबर लाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मिसवाक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग है। बोलो प्रोडक्ट कैसे है? अलग अलग है, मतलब प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। समझ में आया? प्रोडक्ट क्या है? अरे यार सारे पॉइंट्स याद आते हैं ना, सीक्वेंस से याद आते हैं। कोलगेट वगैरह से एग्जाम्पल याद करो, सिर्फ एग्जाम्पल, आंखें बंद करो, जितने पॉइंट्स है बोलो। कोलगेट है, क्लोजअप है, सारी चीज़ें। अरे लगभग काफ़ी बायर्स है रे, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हुए 2 पॉइंट, ओके। क्लोज सब्स्टिट्यूट, वहीं से पॉइंट आ गया, प्रोडक्ट अलग अलग है, प्रोडक्ट्स डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, ओके। ये पॉइंट्स हो गए आपके। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, तुमको भी बेचना है आ जाओ। पतंजलि आए ना बीच में, अभी पतंजलि बोलते हैं मेरे को नहीं बेचने का, मत बेचो सर, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे बेचने की कॉस्ट होती है और एक ग्रुप का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे बेचने की कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट वगैरह होती है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वगैरह की कॉस्ट होती थी, यहाँ पे सेलिंग की कॉस्ट होती है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होता है ग्रुप का, ठीक है, ओके। चलो जी आ जाओ इधर फटाफट से। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है डिया इस बुक में? आई थिंक मेरे पास आपके महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक, ए भाई तुम्हारी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाती है आपकी मैडम, ठीक है, कोई अलग कहीं से कुछ नहीं है। हाँ ओके, चलो मैम एक बार ये सेलिंग कॉस्ट वाला वापस से बताओगे? अरे बिल्कुल बताते हो, चलो आ जाओ अभी कर लेते अपन ये सेलिंग कॉस्ट। अगर फर्म ने, एक तरह से दोनों पॉइंट एक ही है, बट यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बेचेंगे। अगर आपने गुड्स को बेचने के लिए ज़्यादा खर्चा किया, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाए, ठीक है, अगर कोलगेट के कंपेयर में
क्लोजअप कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मार्केट में हर एक जगह क्लोजअप ही मिलेगा। यस और नो? अगर क्लोजअप ने एक पे एक फ्री दे दिया, एक, अब ध्यान से देखना, एक पे एक फ्री दे दिया। कई बार होता है ऐसा कि आप 200 ग्राम का लेने जाओ तो 100 ग्राम का आपको फ्री मिलता है, होता है। इसके साथ टूथब्रश भी फ्री मिलती है, ये रहा हमारा टूथब्रश, ठीक है, टूथब्रश भी फ्री मिलती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वो लोग सेलिंग कॉस्ट इनकर करके अपना सेल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वो लोग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट करके इनकर करके सेल बढ़ाते हैं। कहाँ पे मैम, किधर पे? अरे बाबा, ओलिगोपोली पे, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग सेलिंग कॉस्ट इनकर करके अपना सेल बढ़ाते हैं। कंसेप्ट समझा? क्लियर? सेलिंग कॉस्ट वाला कंसेप्ट समझा क्या एवरीवन? यस, हाँ जी, ओके। क्या बात है यार, तुम लोग हाँ जी वगैरह भी सीख जाते हैं ना। चलो, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। अपना यहाँ पे ना कुछ ग्रुप वगैरह के कंसेप्ट है। यहाँ पे एक आपके इकोनॉमिस्ट है चैम्बरलिन, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है ग्रुप का, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम लोग अपने नोट से देखेंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैम, ग्रुप मतलब, अरे बाबा, जैसे ना एक मेडिसिन वालों का एक ग्रुप अलग बन जाता है, ठीक है। ये टूथपेस्ट वालों का एक ग्रुप अलग बन जाता है। ऐसे अलग अलग ना यहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बोलो यस। यस, चैप्टर खत्म बच्चों, चैप्टर खत्म। 5 लेक्चर में चैप्टर खत्म। यो, चलो रिवीजन करना है वापस से? अभी नहीं, अभी तो चलेंगे नोट्स की तरफ। एक मिनट, नोट्स की तरफ भी करने से पहले एक बार मैं तुमको वापस से मोनोपोली याद दिला दूं, क्योंकि थोड़े से स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट टाइम है ना आप लोगों का, आपकी मैम को समझता है, ठीक है। चलो, रेलवे में कौन था? सिंगल सेलर था, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल था उनका मार्केट में, और क्या बोलते हैं वो, प्राइस डिफ्रेंसिएशन था, और प्राइस मेकर्स है ये लोग, और बैरियर है यहाँ पे एंट्री में, और क्या था रे, और क्या था, बोलो ना, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और फर्म और इंडस्ट्री सब चीज़ हम ही है। फर्म भी हम ही है, इंडस्ट्री भी हम ही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं? फर्म भी हम ही है, इंडस्ट्री भी हम ही है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। डन, क्लियर ऑल द पॉइंट? तो चलो यार, फटाफट से आ जाओ आप नोट्स की तरफ। देखो, मोनोपोली क्या है? फोकट वाली लाइनर है भाई ये, कि ये इट इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। इट इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। डे मैं करती हूँ आपको, आई एम इन लेक्चर। चलो, मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अब मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। इसका मतलब होता है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही सेलर होगा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है रेलवे का। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट रे भाई, ठीक है, ओके। अब बात आती है ये चैम्बरलिन जी की डेफिनेशन को लर्न करने की। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म, एक ऐसा फर्म जिसका कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसमें है ही क्या? 3 पॉइंट्स एक साथ दे दिए उन्होंने। फर्स्ट वाला पॉइंट सिंगल फर्म, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल है। सेकेंड वाला पॉइंट कंप्लीट कंट्रोल, और थर्ड वाला पॉइंट कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। डन, 3 पॉइंट्स में खत्म, ठीक है। चलो फीचर्स में आ जाओ। सिंगल सेलर है यहाँ पे, देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट, दैट इज अ मोनोपोलिस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। मोनोपोलिस्ट फेसेस नो कंपटीशन, उसको कोई कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अकेला ही तो बेच रहा है। अरे गवर्नमेंट, वो जो रेलवे से जितनी भी कमाई हो रही है वो उनके अकेले की तो है, तो काय का कंपटीशन है भाई? ही इज द सोल सेलर, अकेला बेचने वाला है वो। द नंबर ऑफ बायर्स इज वेरी लार्ज, वो तो मैंने आपको बताया, ये तो फोकट की लाइन है। नंबर ऑफ बायर वेरी लार्ज, ठीक है, ये भी फोकट की लाइन है। प्राइस मेकर्स होते हैं, दे कैन फिक्स प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, क्योंकि वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। दे कैन चार्ज एनी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, ही इज अ प्राइस मेकर। समझ में आया क्या? फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, एक मिनट शांति से देखो, बिल्कुल भगाना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट शांति से देखो और मुझे बोलो कि क्या मैं आगे बढ़ सकती हूं। यो, पक्का मेरे साथ साथ है सारे बच्चे? देखो पॉइंट्स रटा दिए, आंखें बंद करके बुलवा दिए। अब तो थोड़ा सा देख सकते हैं ना कि अंदर क्या क्या चीजें। फिर भी हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। पूरी तरह मेरे साथ रहोगे, मेरा यहाँ से मुंह से वर्ड्स निकल, आपका 100% ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है। 100% ध्यान मेरी तरफ रखना, तो बहुत अच्छे से समझेगा, बहुत जन्नत से समझेगा, ठीक है। एंट्री बैरियर्स,
एंट्री ऑफ राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड, तुम्हारे दुश्मनों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू योर लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। समझ रहे हो? लीगल मतलब कुछ कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ अप्रूवल्स लेने होंगे, कुछ नेचुरल कंडीशन है, अगर ये नहीं हुआ पूरा तो आपको अलाउड नहीं है, अगर आपके पास में इतनी ज़मीन नहीं है तो रेलवे अलाउड नहीं, का होगा फिर, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो अलाउड नहीं है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। मोनोपोली डू नॉट अलाउ कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो आज तक कोई भी कंपनी रेलवे में नहीं उतरी है, वरना मजाल है रिलायंस कंपनी की, वो तो वो भी कर ला ले, ठीक है। चलो आ जाओ, एंट्री बैरियर समझा। एंट्री बैरियर्स, ये पॉइंट्स आप हर किसी में लिख सकते हो। एंट्री बैरियर इज कॉमन, ठीक है। एंट्री बैरियर बोल दो या फिर बोल दो बैरियर्स टू एंट्री, वन एंड द सेम थिंग डियर, एक ही बात है ना, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इज यूनिक, वो ऐसा अनोखा प्रोडक्ट बेचता है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। बायर्स के पास में कोई चॉइस ही नहीं है, दे ईदर हैव टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। ट्रेन से जाना है तो जाओ, नहीं तो बैठे रहो घर पे, या फिर जाओ लंबा सा अपना गाड़ी कार लेके, या बसेस में जाओ धक्के खाते हुए, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज ईदर जीरो और नेगेटिव। यार अब ध्यान से सुनना, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से। मैम देखो, इस इतने डीप लेवल पे ना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किससे पढ़ रहे हो आप? प्रीति मैडम से पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे आपके फर्दर स्टडीज़ में भी मैं आपको इतना मस्त तरह से अपने मतलब अपने पैरों पे खड़ा करवा देना चाहती हूँ कि यार इसके आगे भी अगर बच्चा अपनी बुक पढ़ रहा है फर्दर स्टडीज़ के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सीएस के लिए, तो भी उसको वो एटलीस्ट वो खुद से पढ़ के समझ तो पाए कि क्या लिखा है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? जब ए की डिमांड बढ़ेगी तो बी का क्या होता है, बी की प्राइस बढ़ेगी तो ए का डिमांड बढ़ेगा, मतलब वहां पे ए और बी दो कमोडिटी थे, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए उसका क्रॉस इलास्टिसिटी या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा पार्ट था, इतना डिटेल में किया है कि समझ में आना ही है। राइवल्स मतलब दुश्मन, ओपोनेंट, दुश्मन, दुश्मन, अपना कंपटीटर डियर, अपने कंपटीटर्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बैच में जो अपने कंपटीटर्स है वो। डन? साक्षी जल्दी जल्दी बोलो, समझा? ओके। कंप्लीट कंट्रोल होता है उनका मार्केट में, बिल्कुल सही, क्योंकि वो अकेले प्रोड्यूसर होते हैं, अकेले सेलर होते हैं ऑफ दैट कमोडिटी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता उनका फर्म और इंडस्ट्री में। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सारे पॉइंट्स एकदम बुलेट में हाईलाइट करके दिए हुए हैं, ऐसे ही एग्जाम में आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, एज देयर इज ओनली वन फर्म, क्योंकि एक ही फर्म होती है जो बना भी रही है और जो बेच भी रही है, तो मोनोपोलिस्ट फर्म इटसेल्फ इज इंडस्ट्री, वो खुद ही इंडस्ट्री भी है। अरे मैंने बोला था ना, फर्म भी मैं ही हूँ, इंडस्ट्री भी मैं ही हूँ, यस और नो? क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब दे आर द प्राइस मेकर, वो अलग अलग लोगों से, चाइल्ड से अलग, ठीक है, उसके बाद में हैंडीकैप वालों से अलग, उसके बाद में जो ओल्ड एज सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, उनसे अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ओके, दे आर प्राइस मेकर, दे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एक्सेट्रा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। जैसे वही चीज है, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट कंसेशनल रेट। कई बार होता है बस की पास मिलती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। समझ में आ रहा है? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, दे कैन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, प्राइस मेकर्स भी है वो, उसके बाद में उनका कंप्लीट कंट्रोल है मार्केट पे, उसके बाद में एंट्री बैरियर है तुमको यहाँ पे, प्राइस मेकर है, सिंगल सेलर हो, तो गए सारे पॉइंट्स, और कितना पढ़ोगे? डन? देख लो एक बार सारे पॉइंट देख लो, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझा तो बता दो, तोड़ पक्का, क्लियर? ओके, सो गाइस विल स्टॉप टिल हियर। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इसका हमने बेसिक कंसेप्ट पूरा कर डाला है। मेक श्योर जो आप लोगों के पास में नोट्स आ गई है,
बुक आ गई है, ठीक है। और फटाफट से एक बार इसको गो थ्रू करो, अपने डाउट्स निकाल के रेडी रखो, और ये चार्ट्स आपने लिख लेना है, ठीक है। ये चार्ट्स लिख लेना। लास्ट मोमेंट में मैं 2 सेकंड इसको रोक के रखती हूँ, आप ये चार्ट्स लिख लो, ठीक है। 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, और फिर वापस से कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स। डन, ओके, चलो, तो विल स्टॉप टिल हियर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।